राजस्थान की भूतिया जगहों में आपने एक नाम जरूर सुना होगा, भानगढ़ किला की कहानी। मैंने भी इसके बारे में बहुत सुना है और बहुत गहरा शोध भी किया है, लेकिन आज तक मैंने इस पर कोई कहानी नहीं बताई थी। स्थानीय लोगों से बात करने के बाद ही मुझे पता चला कि इस किले की ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो हर सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर देती हैं। जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं, वह सबसे अधिक रोमांचक और डरावनी है। यह कहानी इतनी डरावनी है कि मुझे रातों को सोने में परेशानी होती थी, और अब आप भी जानेंगे कि ऐसा क्यों है। यह कहानी जितनी सच्ची है उतनी ही डरावनी भी है। ऐसा कहा जाता है कि भानगढ़ किले में ऐसी कई आत्माओं का बसेरा है जो वहां भटकती रहती हैं। एक नहीं बल्कि अनेक आत्माएं। कहा जाता है कि आज से लगभग 9 साल पहले एक घटना वहां घटी थी, जब अरुण और उसका दोस्त दीपक रात में भानगढ़ किले में गए थे। वहां पहुंचकर उन दोनों ने उन आत्माओं का सामना किया जिनसे पूरा राजस्थान डरता है, और वे दोनों युवक वहां अकेले थे। तब जाकर यह कहानी एक साधारण से अनुभव से एक भयानक हॉरर स्टोरी में बदल गई। यह कहानी अलवर में रहने वाले अरुण की है। अरुण पैरानॉर्मल घटनाओं का बहुत बड़ा शौकीन था। उसे किसी भी अलौकिक चीज की जानकारी मिलने पर वहां जाकर जांच करना बहुत अच्छा लगता था। ऐसी बातें जिनका इस दुनिया से कोई लेना देना न हो, कुछ अलौकिक घटनाएं। वह हमेशा अपना कैमरा साथ रखता था और ऐसी जगहों का दौरा करके उन्हें रिकॉर्ड करता था। यह बात लगभग 2016 के आसपास की है, आज से करीब 9 साल पहले की। उस समय ये चीजें काफी लोकप्रिय हुआ करती थीं। अरुण के माता पिता उसे हमेशा टोकते रहते थे कि वह इन जगहों पर न जाए। वे कहते, क्यों आधी रात में अपने कैमरे के साथ ऐसी जगहों पर जाते हो? क्या तुम्हें खतरा नहीं लगता? अरुण जवाब देता, मैं ऐसा क्यों ना करूं? मेरे दर्शक बढ़ रहे हैं और फिर मुझे देखना है कि अगर ये चीजें वाकई मौजूद हैं तो वे हमारे सामने क्यों नहीं आती। एक दिन अरुण ने कहा, अब मुझे एक ऐसी जगह मिली है जहां मुझे लगता है कि कुछ न कुछ जरूर है जिसे हम देख सकते हैं। उस जगह का नाम है भानगढ़ किला। भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह द्वारा बनवाया गया था। हालांकि इसे आमेर के राजा भगवंत दास ने 1543 में शुरू किया था, लेकिन बाद में इस किले के साथ कई दुखद घटनाएं जुड़ गईं। यहां कई युद्ध लड़े गए और हजारों सैनिकों की मौत हुई। स्वाभाविक रूप से ऐसा माना जाता है कि जिन सैनिकों की अप्राकृतिक तरीके से मृत्यु हुई, वे जीना चाहते थे और उनकी आत्माएं इस क्षेत्र में भटकती रहती हैं। किंतु इस किले से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी एक विशेष आत्मा की है जो किसी से बदला लेने की तलाश में है। अरुण अपने विचारों को अपने दोस्त दीपक के साथ साझा करता है। दीपक को यह विचार पसंद नहीं आता और वह डर जाता है। दीपक कहता है, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। अरुण मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, तुझे नहीं जाना है तो मत जा, लेकिन मैं तो जानता हूं कि ऐसी कोई चीज नहीं होती। ये मेरा कैमरा है और मैं अपनी बाइक पर जा रहा हूं। जब अरुण भानगढ़ किले पहुंचता है तो वहां पहले से ही कई पर्यटक मौजूद होते हैं। शाम का समय है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग वहां हैं। अरुण चुपचाप एक कोने में छिप जाता है और इंतजार करता है कि सभी पर्यटक चले जाएं और गेट बंद हो जाए ताकि वह आराम से बाहर निकल सके। जैसे ही सभी लोग चले जाते हैं, सूरज पूरी तरह से डूब जाता है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। अरुण अपना कैमरा और फ्लैशलाइट निकालता है। जहां जहां उसकी फ्लैशलाइट की रोशनी पड़ती है, केवल वहीं कुछ दिखाई देता है। बाकी सब कुछ घने अंधेरे में डूबा होता है। अब अरुण अपने कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करता है। वह अपने दर्शकों को यह बता रहा है कि वह कहां है और भानगढ़ के बारे में कुछ जानकारी दे रहा है। अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, यहां से निकल जाओ। अरुण चौंक जाता है और वहीं रुक जाता है। उसे लगता है कि शायद यह आवाज किसी सुरक्षा गार्ड की है। अगर किसी ने उसे कैमरे के साथ पकड़ लिया तो वे न केवल उसे बल्कि उसका कैमरा भी ले लेंगे और वह अपना फुटेज नहीं बचा पाएगा। इसलिए वह तुरंत भागना शुरू कर देता है। वह दूसरी दिशा में भागता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि वह कहां जा रहा है। वह भानगढ़ किले के गहरे और सुनसान हिस्से में पहुंच जाता है जहां आमतौर पर लोग जाना पसंद नहीं करते। अरुण एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जो बिल्कुल खंडहर जैसी दिखती है। उसे लगता है कि यहां शायद कोई नहीं आएगा। वह अपनी फ्लैशलाइट चेक करता है,
लेकिन वह काम नहीं कर रही है। भागते समय उसकी फ्लैशलाइट की बैटरी खत्म हो गई है। वह सोचता है, कोई बात नहीं, चांद की थोड़ी रोशनी है, मैं उससे काम चला लूंगा। फिर अरुण अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग जारी रखता है। वह दर्शकों को इस जगह के बारे में बता रहा है और यह भी कि थोड़ी देर पहले उसके साथ क्या हुआ था, कैसे कोई उसके पीछे आया था। अचानक उसे फिर से अपने पीछे से आवाज सुनाई देती है, यहां से निकल जाओ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस बार अरुण चौकन्ना हो जाता है। उसे एहसास होता है कि यह आवाज किसी सुरक्षा गार्ड की नहीं बल्कि एक महिला की है। साथ ही वह और भी अधिक परेशान हो जाता है क्योंकि जब वह आसपास देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। आवाज दूर से नहीं बल्कि बिल्कुल उसके करीब से आई थी, फिर भी वहां कोई नहीं था। चारों ओर देखने पर अरुण को कोई नहीं दिखता, न कोई पर्यटक न ही कोई सुरक्षा गार्ड। इस बार आवाज से दूर भागने के बजाय अरुण उस दिशा में जाता है जहां से आवाज आ रही है। आवाज के पास जाकर उसे एक मंदिर दिखाई देता है। वहां जाकर वह पुकारता है, कौन है वहां? मैं यहां सिर्फ कुछ शूट करने आया हूं, मैं थोड़ी देर में यहां से चला जाऊंगा। मैं किसी को परेशान करने नहीं आया हूं, फिर भी मुझे माफ कीजिए। कोई जवाब नहीं मिलता। अरुण आसपास देखता है लेकिन कोई भी नहीं दिखता। उसका कैमरा अभी भी चालू है। अरुण वहां से जाने लगता है, तभी उसकी नजर मंदिर के पीछे वाले कोने पर पड़ती है। वहां वह देखता है कि एक महिला सिकुड़ कर बैठी हुई है और चिल्ला रही है, यहां से निकल जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसा लग रहा है जैसे वह अपने आप से बात कर रही है। अरुण उसके करीब जाता है। उसे देखकर वह महिला और भी अधिक डर जाती है। जैसे जैसे अरुण उसके पास जाता है वह और पीछे हटती जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं यहां फिर कभी नहीं आऊंगी, कभी भी नहीं। अरुण ने कहा, मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं, मैं तो बस यहां घूम रहा था और आपकी आवाज सुनी। आप यहां क्या कर रही हैं? महिला ने जवाब दिया, मेरे पति मुझे यहां छोड़कर चले गए हैं, मैं उनका इंतजार कर रही हूं। मुझे नहीं पता वे कब मुझे लेने आएंगे, लेकिन तब तक मैं यहीं रहूंगी। मैं यह सब इसलिए कह रही थी क्योंकि मुझे लगता है कि यहां भूत हैं, काली आत्माएं जो हमेशा यहां लड़ते रहते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहती रहती हूं, मुझे अकेला छोड़ दो, यहां से निकल जाओ। वैसे मेरे पति ने मुझे इसीलिए छोड़ा क्योंकि मैं इस मंदिर में बार बार आती थी और उन्हें यह पसंद नहीं था। लेकिन काफी समय हो गया, वे मुझे लेने नहीं आए हैं। अरुण को उस महिला पर दया आती है और वह कहता है, मैं यहां से जा ही रहा हूं, आप चाहें तो मैं आपको आपके घर छोड़ दूं। सोचने के बाद वह महिला कहती है, हां, यह अच्छा होगा, आप मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। अब वे दोनों किले से बाहर निकलने लगते हैं। बाहर निकलते समय वह महिला बार बार पीछे मुड़कर देखती है, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अरुण फिर उससे पूछता है, आप इतने समय से यहां हैं, फिर भी आपने कभी बाहर जाने की कोशिश क्यों नहीं की? महिला कुछ नहीं कहती, बिल्कुल शांत रहती है। अरुण को यह अजीब लगता है, लेकिन वह फिर से पूछता है, क्या आप इतने समय से यहां हैं? आपने कभी बाहर जाने के बारे में नहीं सोचा? इस बार महिला कुछ नहीं करती, सिर्फ अरुण की ओर देखती है और मुस्कुराती है। अरुण सोचता है, शायद वह असहज महसूस कर रही है, और वे आगे बढ़ते हैं। जब वे बाहर पहुंचते हैं, अरुण अपनी बाइक पर बैठता है। फिर वह महिला भी आरामदायक ढंग से उसके पीछे बैठ जाती है। अरुण सोचता है, चलो अब मैं अपने घर जाऊंगा, लेकिन पहले इन्हें छोड़ देता हूं। वह पता पूछने के लिए पीछे मुड़ता है, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं बैठा होता है। वह महिला गायब हो चुकी होती है। अरुण बाइक से उतरकर चारों ओर देखने लगता है। वह घबराकर और कांपते हुए हर जगह देखता है, पसीने से तर हो जाता है। अभी अभी मेरे पीछे एक महिला बैठी थी और अब मैं जैसे ही पीछे मुड़कर देखता हूं, वह गायब हो जाती है। यह कैसे हो सकता है? वह खुद से पूछता है। तभी दूर से एक बाइक की रोशनी आती दिखाई देती है। वह बाइक अरुण के पास आती है और उसे पता चलता है कि वह उसका दोस्त दीपक है। दीपक बाइक से उतरता है और कहता है, मुझे माफ कर दे भाई, मुझे तेरे साथ आना चाहिए था। मुझे अचानक बहुत अपराध बोध महसूस हुआ, इसलिए मैं यहां आ गया। बता क्या हुआ? अरुण, जो अभी भी पसीने से तरबतर है, दीपक को हर बात बताता है, वह सब जो उसके साथ अभी अभी हुआ था।
दीपक भी डर जाता है। दोनों एक आखिरी बार भानगढ़ किले की ओर देखते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आती है जब अरुण अपने घर पहुंचकर अपना कैमरा चेक करता है। उसे पता चलता है कि उसकी रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुई थी, वह चलती रही थी। उसके साथ साथ जब वह उस महिला के सामने था तब भी रिकॉर्डिंग जारी थी, लेकिन वीडियो में महिला दिखाई नहीं दे रही थी। हालांकि अरुण की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी, जैसे वह किसी से बात कर रहा है और जवाब भी दे रहा है, जैसे कि दो लोगों के बीच वार्तालाप चल रहा हो। अरुण को यकीन हो गया कि वहां कुछ न कुछ अलौकिक जरूर था। वह सोचता है, मैं पागल तो नहीं हूं, यह सब सच में हुआ है। इसके बाद उसने भानगढ़ किले की उस आत्मा के बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी और अंत में उसे भानगढ़ किले का असली इतिहास पता चला। ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार बहुत समय पहले एक महिला थी जो नियमित रूप से इस मंदिर में पूजा करने आती थी। उसका पति उस पर शक करता था। उसे लगता था कि वह मंदिर में किसी और से मिलने जाती है, कि वहां उसका कोई प्रेमी है। लेकिन वास्तव में वह महिला सिर्फ एक धार्मिक महिला थी जो भगवान की पूजा करने जाती थी। पति को सच्चाई का पता नहीं चल पाया और ईर्ष्या में आकर उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसने उसके शव को भानगढ़ किले के पास फेंक दिया। तब से लेकर आज तक ऐसा माना जाता है कि उस महिला की आत्मा वहीं भटकती रहती है, बदला लेने की तलाश में, ताकि अगर कभी उसका पति दिखाई दे तो वह उसकी जान ले सके। यह सच है कि परलोक की आत्माओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब आप फिल्मों में देखते हैं तो वे बस कहानियां होती हैं, लेकिन जब आप वास्तविक जीवन में ऐसी चीजों का सामना करते हैं तो आपको बहुत सावधानी से पेश आना चाहिए। यदि हम किसी जांच पर जाते हैं और हमें पता है कि वहां कोई अलौकिक शक्ति है, तो हमें उस आत्मा के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।